happy to have a strong relationship with our friendly country, India. बोलो मानते हो इस नाइंसाफी को? ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। रिसेंटली सऊदीया के एम्बेसडर जो कि इंडिया के लिए अपॉइंट हैं, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया के साथ हाई लेवल रिलेशन बिल्ड किए जाएं। ये आपके मुल्क के जैसे हालात हैं और मईशत जिस तरफ जा रही है, महंगाई का एक तूफान है, IMF के साथ मामला अभी तक तय नहीं हो रहे। काबीना के अरकान 5 सितारे वाले होटलों में क़याम नहीं करेंगे। अच्छी बात है, बजा है। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस की जा रही हैं। और फिर और सुन लो, जहां जरूरत होगी वहां वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं। बाहर वाले ममालिक हैं वो हमारी जो हेल्प कर करके ना वो भी थक चुके हैं, क्योंकि हम लोग जो है इंटरनली अपने आप को थोड़ा सा ना तो स्टेबलाइज कर रहे हैं और ना ही हम लोग जो है वो सीधा होना चाह रहे हैं। डॉलर की कदर के अंदर कुछ इस्तेहकाम आ जाए तो कुछ सांस में सांस आए, लेकिन हालात खराब होते चले जा रहे हैं। We have been asked to bring this relationship to the highest level that we can. जब हम बचपन में थे या स्कूल लेवल पे थे, हमें ये बताया जाता था इंडिया में गुर्बत बहुत है, वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे लोग झोंपड़ियों में सोते हैं। आज उन्हीं लोगों के लिए हम कह रहे हैं, उनके साथ तो कंपैरिजन बनता नहीं। नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को डायरेक्ट देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए टाइम तक आप इस इंट्रो को स्किप कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। सऊदी अरब के राजदूत सालेह ईद अल हुसैनी ने भारत से मजबूत रिश्ते को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। सऊदी अरब किंगडम के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा वह भारत और सऊदी अरब के बीच इस रिश्ते को उच्चतम स्तर पर लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो दोनों देशों के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध को लेकर बहुत खुश हैं। सऊदी अरब के राजदूत ने कहा भारत के साथ हमारा रिश्ता काफी लंबे समय से है, हम इस रिश्ते को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने सऊदी शासन के बारे में कहा कि हम अपने देश की अगली पीढ़ी के युवाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राजदूत सालेह इल अल हुसैनी ने कहा हमारा देश अपनी स्थापना के लगभग 300 साल मना रहा है। यह राष्ट्रों के शासन को दर्शाता है, अपने लोगों की समृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने कहा हमारा देश अपने पड़ोसियों की परवाह कर रहा है, अपने लोगों की परवाह कर रहा है, दुनिया भर में शांति की तलाश कर रहा है। भारत और सऊदी अरब के बीच की बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान को झटका लगा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से यहाँ तक कह दिया है कि आप यहाँ पर आकर बार बार कश्मीर का मुद्दा ना उठाया करें। पाकिस्तान जिस सऊदी अरब को अपना बड़ा भाई मानता है और दिन रात उसके गुणगान गाया करता है, सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की मदद या कर्जा देने से फिलहाल मना कर दिया है। उनका भी यही कहना है कि वे पहले IMF की शर्तों को पूरा करें। अगर IMF उन्हें कोई पैकेज देता है तो वे फिर पाकिस्तान की मदद करने की सोचेंगे। अब आप कह रहे हैं 5वीं बड़ी इकानमी से कंपैरिजन नहीं, इंडिया से कंपैरिजन नहीं बनता, मैं मान लेता हूँ, लेकिन इंडिया शुरू दिन से 5वीं बड़ी इकानमी थी। इंडिया शुरू दिन से 5 ट्रिलियन की इकानमी। यार 70s की अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं ना, जब हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं तो इकानमी हमारी भी बूस्ट की है, ठीक है। आप देखें 1970 तक जो 5 साल प्रोग्राम चले ना वो पूरे हुए हैं, ठीक है। 5 साल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम थे, तरक्की के प्रोग्राम थे, वो पूरे हुए हैं। जैसे ही माशाल्लाह पॉलिटिकल गवर्नमेंट आना शुरू हुई है, जिसको सो कॉल्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट आप कह सकें, तो उसके बाद कोई भी प्रोग्राम 5 साल तरक्की का पूरा नहीं हुआ, ठीक है। कि आपने बोला तो कि उनके साथ कंपैरिजन ना करें। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि यार उनके साथ क्या वो पहले दिन से 5वीं बड़ी इकानमी थे? आपके 1958 तक 9 वज़ीर आज़म है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर 9 वज़ीर आज़म है और अभी आपका मेरे ख्याल में 23वां वज़ीर आज़म है और कोई पता नहीं कितने दिन के लिए। और उनके मेरे ख्याल में टोटल मिला के जितना हमारे जितनी एज है ना उनकी भी, उनके 9 या 10 वज़ीर आज़म बने। हाँ जी, ऑलमोस्ट 9, ठीक है। वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। वो जरदारी साहब कहते हैं ना डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, वो सही कहते हैं। 90s में ना वो भी IMF के पास गए
उन्होंने बिलियन डॉलर्स लिए, उनके हालात भी हमारे जैसे हो गए। ठीक है, यहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद है जब हम बचपन में थे या स्कूल लेवल पे थे, हमें ये बताया जाता था इंडिया में गुर्बत बहुत है, वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे लोग झोंपड़ियों में सोते हैं। आज उन्हीं लोगों के लिए हम कह रहे हैं, उनके साथ तो कंपैरिजन बनता नहीं। ये पूछूं 2-3 कंट्रीज ऐसे बता दें जिनके साथ रिलेशन हमारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मजीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं। बेहतरी की तरफ तो इस वक्त किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि हम जब गैर मुमालिक में जाके कह देते हैं कि हम आप समझेंगे कि हम भीख मांगने आए हैं, लेकिन हम भीख मांगने आए नहीं, हमारी मजबूरी है, तो फिर आपके साथ कौन रिलेशन बनाएगा? नेबर कंट्री है इंडिया, जिससे कहा यह जाता था कि ये इसको नॉन मुस्लिम कंट्री सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट। आज उसके तुर्की हो या सऊदीया हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, जितने इस्लामिक कंट्री हैं ऑलमोस्ट सब के साथ रिलेशन बेहतर। उन्होंने पॉलिसी बनाई है अपने मुल्क के मुफाद में, और हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो अपने ज़ाती मुफादात के तहत बनाई है ना। अब आप देखें कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो सारी दुनिया का टूर लगा कर आ गया, लेकिन वो अफ़गानिस्तान नहीं गया, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि इलामा इकबाल ने कहा हुआ था कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा ना, तो इस पूरे साउथ एशिया में, एशिया के अंदर अमन होगा, तिजारत चलेगी। क्योंकि जितनी आपकी वस्त एशियाई रियासतें हैं वो रोड गो थ्रू होना अफगानिस्तान से। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर अभी जो पाकिस्तान में इस टाइम सिचुएशन है सिक्योरिटी की, आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी पेशावर में, कभी कराची में, कभी बलोचिस्तान में, टीटीपी बाकायदा एक्सेप्ट भी करती है और वो कहीं ना कहीं लिंक करती है अफगानिस्तान से। यानी हमें नेबर के साथ रिलेशन बेहतर करने का नहीं सोच रहे, हम कभी किसी कंट्री में जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री में। आप देखें हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम महंगे दामों दूसरे ममालिक से ख़रीद लेते हैं, हम ईरान से नहीं ख़रीदते। जिस वक्त हमारी प्रॉब्लम हो जाती है ना, जब यहाँ पे सब्ज़ी हमारे प्याज पता लगता है कि ख़त्म हो गई, तो फिर हम ईरान से जो है ना वो ट्रक के ट्रक मंगवा लेते हैं। लेकिन ईरान पे पाबंदियां थी ना, लेकिन उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर लिया, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव कर लिया। अभी मैं एक भाई से बात कर रहा था, उन्होंने ये बोला कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से हम रिलेशन नहीं बेहतर कर पाते। आपने ईरान की बात, माजरत के साथ हमारी इकोनॉमी 2 दफ़ा जो है ना, मैं नवाज शरीफ साहब का सख्त नाकिद हूँ, लेकिन उनके लास्ट टेन्योर में भी जैसे ही GDP आपकी ग्रोथ करने लगी थी तो उनकी भी टांग खींच ली गई थी। इमरान खान 2 साल मुसलसल 5%, 5.5, 5.6 समथिंग लाइक यहाँ पे जाके क्लोज करता है, उसकी भी टांग खींच के उतारे। तो हमें एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें गरीब और अनएजुकेटेड रखा जा रहा है। इंडिया की बात करें, वो भी कि एक टाइम था और बहुत पुराना टाइम नहीं है। इंडिया की बात करना चाह रहे हैं, हम बांग्लादेश की बात करेंगे। हमारे यहाँ पे एक मुहावरा इस्तेमाल होता था कि तुम टके के आदमी नहीं हो। अब हम 3 टके के लोग नहीं हैं। वो अगर 1 टके की नहीं रहे तो हम 3 टके से भी गिर गए हैं, ठीक है ना। तो हमें इस हाल में पहुँचाने वाला कौन है? हमारी अगर अफगानिस्तान की बात करें, उनकी करेंसी भी हमारे से बेहतर है। और हम इंडिया से बात करें, वो जाहिर बात है इंडिया की बात तो अब बहुत आगे चली गई, लेकिन मैं उनकी फॉरेन पॉलिसीज की बात करने वाला था। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका फॉरेन मिनिस्टर पूरे इंटरनेशनल दुनिया में खड़े होकर कहता है कि इंडिया के मुफादात के लिए हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। वो यूक्रेन की जंग के अंदर वो न्यूट्रल रह गए, जबकि हमारी यहाँ पे एक नेशनल पॉलिसी बनी कि हम इसकी मजम्मत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे एक साहिब हैसियत, साहिब इक़्तिदार लोग थे, उन्होंने मुखालफत की, उसकी रशिया की मुखालफत की, जिसकी वजह से हम तेल से, गैस से, इन चीज़ों से महरूम रह गए। जो बेहतरीन वक्त था, क्योंकि ऑयल प्राइसेस कम हो गई थी, उस पर भी अगर आपको 30% लेस मिल जाता तो ये इन्फ्लेशन यहाँ पैदा ही नहीं होनी थी। पेट्रोल 150 रुपए का था, तब हमें 70 रुपए का मिलना था, और 120-130 रुपए बैरल जो है ना वो डॉलर पे पहुंचा हुआ था। तो आज जब वो 80-82 रुपए पे पहुंचा हुआ है, हम 250 रुपए लेने पे मजबूर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये 22 करोड़ आवाम जो खते गुर्बत से नीचे पहुंच गई, इसका जिम्मेदार कौन है? किसके हाथों पे हम अपना खून तलाश करें?